नमस्कार। मैं आप सबके काजल मंगलमुखी। और दोस्तों, क्या हाल है? मैं कुछ दिनों के लिए, बहुत साल बाद मैं अपनी माँ के यहाँ आई हूँ, ऐसे घूमने फिरने के लिए। कुछ दिन मायके या हर बेटियाँ जाती है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं या बेटी बन के आई हूँ या बेटा बन के आई हूँ। तो खुद कोई ये कंफ्यूज हो रही है मुझे क्योंकि दोस्तों, मेरी माँ भले बहुत खुश है मुझे देखे, मुझे यहाँ देख के बहुत खुश है। मैं इससे भी बहुत सालों से मैं आ रही हूँ, मगर मेरी माँ अंदर से उन कंफर्टेबल नहीं है, मुझे देख के संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है मेरी माँ को। कहीं भी मैं बाहर जाती हूँ या जनरल प्लेस में जाती हूँ या कहीं शादी समारोह में जाती हूँ या कहीं हमारा रिलेटिव्स में जाती हूँ, तो मेरी माँ कहती है, बेटा जोर से ना बोला करो और सबको मंगलमुखी ना बताया करो। क्यों दोस्तों, मैं अपनी पहचान मैं छुपा के रखूं? क्यों मेरी माँ ऐसे क्यों कहती है? बेटा और बेटी, यही एक मुख्य धारा है समाज के लिए। अगर मुझे जो 9 महीने अपने पेट में रखी मेरी माँ, मुझे भी जैसा मेरे 2 भाइयों को पैदा करी, ऐसे मुझे भी तो पैदा करी है। आखिर किसके दबाव या किस दबाव से वो ऐसा कहती है, जोर जोर से ना बोला कर बेटा, और अपने आप को तू यहाँ मंगलमुखी ना बोला कर, ट्रांसजेंडर ना बोला कर। क्यों मैं एक स्त्री बोलूं, एक महिला बोलूं सबको? मैं क्या बोलूं? बताइए दोस्तों, है ना? मुझे भी कंफ्यूज हो रही है अपने आप को। ऐसे क्यों? आखिर कब तक मैं समझाऊं इनको? 30-35 साल पहले मैंने जब घर छोड़ी थी, तभी भी नहीं समझ पा मैं इनको समझा पाई जब राजू थी। अब मैं काजल मंगलमुखी, अगर स्त्री का ऑर्गन्स होने से ही वो स्त्री बनेगी। चलो, मुझे मेल भी नहीं बनना, मुझे फीमेल भी नहीं बनना है। मुझे अपना पहचान जो मंगलमुखी है या थर्ड जेंडर है, मैं अपने आप को मैं पहचान ना बताऊं लोगों को। नाम के लिए मैं शादी अटेंड करके आई मगर उस शादी में बहुत सारे लोग मुझे गले लगा के मिले और हंसते हुए मिले, और मुझे बहुत सारे लोग मेरा अपना जो पहले का जो नाम था राजू, उसी नाम से सब ने बताया, क्या हाल है राजू, कैसे हो, कब आए? बहुत अच्छे तरीके से मिले। मगर कुछ लोग अंदर अंदर बात कर रहे थे, ये कैसे सुंदर हो गया, ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। चलो कोई बात नहीं, मगर फिर भी अपने आप को मैं गर्व महसूस करती हूँ। जो मेरी माँ आज मेरा आवाज़ सुन के
उसको डर सी लगता है। और मैं अपने आप को, मेरा अपना पहचान और किसी को बताने से उसको डर लगता है। तो उस माँ को मैं कैसे समझाऊं? मगर फिर भी वो मेरी माँ है, मैं उसको कुछ भी नहीं कह, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि माँ का दिल दुखाना नहीं है मुझे। मैं माँ का सबसे प्यारा बच्चा बनूंगा। कोई बात नहीं। दोस्तों, आपको पता है, मेरा दोनों भाई जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिए थे, 12 बजे रात बरसात में निकाल दिए थे, तो आज वही भाई मुझे देख के रोते हैं, मगर गले लगाते हैं, खुश होते, मुझे सब कुछ होते, मगर मैं उनको देख के दुखी होती हूँ। क्यों? वो लोग अपनी जीवन को सिर्फ शराब में डुबा रहे हैं, अपने जीवन को हर दिन हर समय अपने जीवन को शराब में डुबा रहे हैं। उनका जीवन को देख के मुझे दुखी होती है। ये ऐसे क्यों? मुझे उन्होंने जो भी किया है बचपन में मेरे साथ, जो भी, भले मुझे जुल्म दिया है, मुझे इंसल्ट किया है, मुझे मारे हैं, मगर उनका कोई गलती नहीं था, ना मेरी माँ का, ना कोई किसी का कोई गलती नहीं था, क्योंकि ये विधि है। जो विधि है वो जैसे करवाता है विधि, ऐसे करेंगे। हमारे कन्नड़ा में बोलते हैं आने बरहा। मैं कोई शिकायत नहीं इन लोगों से, मगर मेरे भाई लोग क्यों अपने आप को, अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं लोग, पी पी के। मैं एक सहारा बनी हूँ, मैं इन दोनों की बच्चों का मैं पढ़ा रही हूँ। मैं होती कौन पढ़ाने वाले? राजी रहे हमारे बच्चे वाले, हमारे जजमान, जो हमारा दुआ लेके कुछ धनराशि देते हैं, उस धनराशि को मैं सदुपयोग कर रही हूँ। उसी पैसे से घर बना के दिए यहाँ, उसी पैसे से मेरा भतीजे कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर है। कोई नहीं, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है ना। शिक्षा एक ऐसी रास्ता है, आप बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो यही एक सोच मेरे मन में है, घर बना लिया। मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों, मगर फिर भी अंदर अंदर ये बात मुझे कही जा रहा है कि कब तक समझेंगे। एक ऑर्गन होने से ही एक इंसान का परफेक्ट एक पहचान होता है। एक ऑर्गन से एक जेंडर होता है, उसका परफेक्टली जेंडर उसके ऑर्गन से ही गिनाया जाता है। सोच और विचार कब तक समझेंगे? उम्मीद रखूंगी आने वाले समय पे इंसान की सोच और विचार ही उसका जेंडर होगा। जेंडर यहाँ होगा और कहीं नहीं होगा जेंडर, ऑर्गन जेंडर नहीं होगा, है ना दोस्तों। मगर फिर भी ऐसे देखते हैं कुछ लोग, इससे बिल्कुल हम कोई डिफरेंट है, आज भी ऐसे देखते हैं। मैं मानती हूँ समाज के दबाव में आ जाते हैं, मगर इतनी भी क्या समाज के दबाव में आना चाहिए। पेरेंट्स को, खुद माँ बाप को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। आप ही बताइए दोस्तों, कितने माँ बाप ऐसे सुख में जीवन जी रहे हैं? कितने माँ बाप ऐसे सुख में जी रहे हैं, या बेटा रखा है या बेटी रखी है अपने पास, उनकी सेवा कर रहे हैं। ये कलयुग है। इस कलयुग में
अपनी अपनी जीवन, अपनी अपनी जिंदगी आप जी लेंगे। जैसे बेटा अपनी वाइफ, अपनी पत्नी, अपनी बच्चों के साथ खुश है, और बेटी अपनी ससुराल में अपने बच्चे और अपनी घरवाले, अपने ससुराल वालों के साथ खुश है। रह जाती माँ बाप की बुढ़ापा है ना। शादी करके 2 बच्चे या 4 बच्चे पैदा करना ही बहुत बड़ी बात है। क्या बात है तुम्हारे समाज की सोच और लोगों की सोच को बहुत बड़ी नमस्कार। मैं अपने आप में हिम्मत रखती हूँ। मैं सिर्फ 2 या 4 बच्चे नहीं, मैं 100 बच्चों को मैं पाल सकती हूँ, उनको अच्छी भविष्य दे सकती हूँ। चाहे मैं नाचूं, चाहे मैं गाऊं, चाहे मैं आशीर्वाद दूं, चाहे मैं भीख मांगूं, चाहे मैं अपने शरीर बेचूं। मुझे भले ना मिले मुझे सम्मान की जिंदगी, भले मुझे ना मिले तुम्हारी वो खोखले अभिमान, तुम्हारी समाज की खोखले अभिमान और खोखला जो है डकोसला जो सम्मान, वो मुझे भले नहीं चाहिए। मैं भीख मांगूंगी, मैं शरीर बेचूंगी, मैं नाचूंगी, गाऊंगी और दुआ दूंगी। 2 पैसे जो हमारे बच्चे वाले तुम ही लोग देते हो, तुम ही हमें ऐसे फर्क करते हो और तुम ही लोग देते हो हमारे आशीर्वाद देने के लिए। मगर कुछ लोगों की बात कह रही हूँ, हर इंसान को नहीं, हर लोगों को नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो माँ बाप का लिहाज रखते हैं, माँ बाप का सेवा करते हैं, बड़ों का लिहाज रखते हैं और सबको साथ लेके चलने का हिम्मत रखते हैं। उनको मैं कभी नहीं बोलूँगी, उनको दिल से दुआ है, क्योंकि वो समर्पणीय हैं, वो अपने जीवन समर्पण कर चुके हैं। अपने जीवन अपने लिए नहीं जीते हैं, अपनों के लिए जीते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा दिल से नमस्कार है, मंगलमुखी की तरफ से, और दिल से दुआ भी है। वो चाहे हमारी भाई हो, हमारी बहन हो, मतलब आप सब, मगर उन लोगों के लिए हैं जो दूसरों को तकलीफ देते हैं और समाज में ऐसे गंद और मंद बात समझाते हैं और ऐसे गलत सलत कीड़े छोड़ते हैं लोगों के दिमाग में, और आप भी नहीं जिएंगे ना और दूसरों को जीने देंगे। ऐसे लोगों को मैं स्पेशली बता रही हूँ, अपने आप को जल्दी से जल्दी अपने सोच और विचार बदल लो, इंसानियत की नाते, है ना। इसीलिए, क्योंकि भले हम किन्नर है शरीर से, मगर हमारा सोच और विचार किन्नर नहीं है। हमारे किन्नर समुदाय के अंदर आज भी इतना सारे बच्चे मौजूद हैं, इतना सारे किन्नर ऐसे मौजूद है, ताली बजा के, नाच के, गाते, 2 पैसा जोड़ के अपनी बहनों की शादी करते हैं। अगर 10,000 रुपये भी कम हो गया, इतनी रोते हैं, हाय मेरी बहन की शादी करना, मेरी बहन की शादी करना। भले अपने जीवन के अंत तक कहीं कुछ होना जाए, उसके लिए मेरा अपना बुढ़ापे के लिए सहारा मैं रखूं, ये कभी सोचते नहीं हमारे लोग किन्नर। अपनी बाएं अपनी बहनों के लिए सोचते हैं, अपनी माँ के लिए सोचते हैं, क्योंकि हमारे किन्नर जो कुछ लोग हैं, उनका मन इतनी मोम जैसे होते, इतनी ममता भरी होते हैं, क्या बताऊं आपको। और बहुत सारे बच्चे अपने भाई के बच्चों को, अपनी बहनों के बच्चों को पाल के पोस के बड़ा करके उनकी शादी करते हैं और उनके अच्छे भविष्य बनाते हैं।
उनकी बिजनेस करवाते हैं, उनकी नौकरी के लिए काम करवाते हैं, सब कुछ अपने जीवन अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीते। ऐसे आज भी मौजूद है हमारा किन्नरों में, आप सबको पता है। मगर जिन्होंने उस किन्नर का मदद लिया और उस किन्नर को जो यूज किया, उस परिवार, मैं सब परिवार को नहीं बोल रही, कुछ परिवार क्या कहते पता है? अरे हिजड़े, अरे चक्के, तेरा क्या इज्जत है रे, तू तो रोड पे भीख मांगता है। तो रोड पे फुटपाथ में जो पड़े रहते ना, उनसे भी गए गुजरे हो तुम लोग, बताओ। जो रोड पे भीख मांगते, जो फुटपाथ में जो पड़े रहते हैं, वो औरत और मर्द, उनका भी एक इज्जत होता है, मगर तुम्हारा कोई इज्जत नहीं होती बोल के ऐसे भी बोलने वाले कुछ परिवार है, आपको पता है। मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ और बहुत सारे ऐसे किन्नर को मैं देखी हूँ जो मंगलमुखी को अपनी बुढ़ापे का सहारा के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बचा के रखा। सब अपने भाई के परिवार को, अपनी बहनों के परिवार को, अपने माँ बाप को जिंदगी लुटा दिए, मगर उनकी बुढ़ापा कितनी बुरी तरह गुजर चुका है तुम्हें बताऊं। कोई दवाई नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इतनी रोगी उनको कोई नहीं रखते। इसके लिए दोस्तों मैं सोचती हूँ कि मैं कहीं भी जाऊं, किधर भी जाऊं, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही हूँ। मेरा अपना पहचान, मैं मंगलमुखी हूँ। मेरा पहचान, मैं मंगलमुखी हूँ, मैं मंगलमुखी ही रहूँगी। मुझे ये झूठे पहचान मुझे नहीं चाहिए। मुझे या मुझे बेटा नहीं बनना, ना मुझे बेटी नहीं बनना, मुझे मंगलमुखी ही रहना और इंसान होने के साथ और इंसानियत के साथ रहना है और ममता होना जरूरी है मेरे लिए। मुझे वो काफ़ी है क्योंकि मेरे अंदर ममता है, तरस है, यही बहुत कुछ है। किसी को पालना या किसी को सहारा देना, इसके लिए कोई जेंडर की लोड़ नहीं है, पुरुष या स्त्री होना लोड़ नहीं है। कोई इंसान भरी इंसानियत भरा हुआ एक जीव लोड़ है सिर्फ जीवन में। सही कह रहे ना? किसी को अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना, मगर फिर भी मैं अपनी माँ को मैं सहारा बनी रहूँगी, क्योंकि मैं आखिरी सांस तक मेरी माँ का हर पल, हर मिनट और सेकंड का मैं ख्याल रखूँगी। उनका हर मनोकामना मैं पूरा करूँगी, क्योंकि मेरे पापा को तो डेथ होके 20 साल हो गई। मुझे पता भी नहीं लगा मेरे पापा का कब डेथ हुआ था, पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं राजू तूने ऐसी मंगलमुखी बन गई बोल के तुम्हारे पापा ने फांसी लगा ली, या कुछ लोग कहते हैं और कोई बात कहते, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। तो आखिर पापा को इतनी दुख क्यों लगा? मैं अपने बचपन में मैं अपने दुखड़ा नहीं बता सकी उनको। मैं ऐसे ही हूँ, मैंने कोशिश तो की हूँ मगर वो नहीं समझ पाए। आखिर मैं कैसे जी हूँ? शरीर अंग बहुत मुख्य है या इंसान की पहचाने में एक मुख्य धारा कहलाती है अंग? चलो पापा, मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको, मगर फिर भी मैं आपका इस घर को मैं संभाल लूँगी, आप चिंता ना करो। मैं उनको बच्चों को एक भविष्य दूंगी जरूर, और आने वाले समय में अगर मैं मर जाती तो मैं बेटी बन के पैदा होंगी आपके घर में।
मगर अब मैं जैसे ही हूँ मुझे ऐसे एक्सेप्ट करो आप। माँ प्लीज, आप जब भी ऐसा कहते हो, तेरा आवाज मोटा है बेटा, आप जोर से ना चिल्लाए करो बोलते तो मुझे बहुत दुख होता है। और आप कहते हो अपने आप को मंगलमुखी ना कहा कर, सबके सामने कहते हो आप, मुझे बहुत दुख होता है। मैं क्यों अपनी पहचान नहीं छुपाऊं? मैं नहीं छुपाऊंगी माँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं डाकू नहीं हूँ, मैं रेपिस्ट नहीं हूँ, मैं मर्डरिस्ट नहीं हूँ, मैं ड्रंकर नहीं हूँ, मैं थीफ नहीं हूँ, मैं एक इंसान, इंसानियत पर हुआ। मुझे अपनाना है, दिल से अपनाओ माँ, दिल से अपनाओ। सिर्फ इसी बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मगर फिर भी मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ। अच्छा दोस्तों, मेरे पास से अगर सबको गलत लगा है या बुरा लगा तो माफ़ कर देना। मेरे बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हो, आप मेरे भाई बहनों, आप सबको बुरा लगे तो माफ़ कर देना। मगर हो सके तो मेरा एक दो बातें हैं आप समझ लेना, क्योंकि सबको साथ लेके चलने में ही जीवन है। नमस्कार।